जय श्री गणेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बैसाख मास प्रारंभ हो रहा है। बैसाख मास को माधव मास भी कहते हैं। बैसाख मास के महात्म्य और इसकी कई विधियों के हमने कई वीडियो बनाए हुए हैं, जिनकी मैं लिंक आपको नीचे डाल रहा हूँ, आप देखिएगा। किंतु आज इस वीडियो में आपसे मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहूँगा कि बैसाख मास में ही बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। आप उनके चरणों का दर्शन कीजिए। किंतु एक बात मेरे मन में और भी आती है, सभी लोगों को वहाँ जाना संभव नहीं हो पाता। तो मैं अपने विचार से एक बात आपको बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। मानसिक पूजा का भी हमारे अध्यात्म में बहुत बड़ा महत्व है। मेरा सुझाव, मेरा प्रयास आपसे कहने का है कि आप मानसिक रूप से बैसाख मास में या प्रतिदिन बांके बिहारी की चरणों का दर्शन कीजिए और उनको सुबह उठने से लेकर के जिस तरह से आप अपने दैनिक कार्य करते हैं, उसी तरह से भगवान को स्नान कराना, चंदन लेप करना, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाना और उन्हें विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजाना। इसके बाद उन्हें नैवेद्य अर्पित करना और फिर उन्हें पंखा झलना। यह पूरी प्रक्रियाएं आप अपने कल्पना जगत में कीजिए। विश्वास रखिए, बांके बिहारी के चरणों की कृपा इस विधि से जरूर मिलेगी। यहाँ एक छोटी सी कथा या कहानी आप कह सकते हैं, जो कि सत्य है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। बंगाल के एक संत थे, उन्होंने वृंदावन में आकर गुरु दीक्षा ली और गुरु के चरणों में बैठकर बांके बिहारी का ध्यान करने लगे। एक दिन उन्हें बांके बिहारी ने स्वप्न दिया कि यहाँ से कुछ दूर 100-200 मीटर दूर एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ मेरा एक विग्रह पड़ा हुआ है, उसे निकाल कर वही पूजा करो। एक दिन स्वप्न आया, दूसरे दिन स्वप्न आया, फिर एक दिन बाद फिर स्वप्न आया। तब उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं। गुरुजी ने आदेश दिया कि जाओ और देखो। वे गए और जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे की कुछ मिट्टी उठाए, एक सुंदर विग्रह बांके बिहारी जी का वहाँ राधा जी के साथ पड़ा हुआ था। विग्रह को निकाले और वहाँ पूजा करने लगे। गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने कहा, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तुम वहीं पूजा करो और वहाँ रुको, प्रसाद यहाँ लिया करो। वे बड़ी तल्लीनता से बांके बिहारी की पूजा करने लगे। फिर एक दिन रात को ही उन्होंने स्वप्न दिखाया कि एक मंदिर बनवा दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे मंदिर बनवाऊंगा। दूसरे दिन फिर स्वप्न आया कि बांसुरी बहुत सस्ती होती है, उतना पैसा भी तुम्हारे पास है, बांसुरी ले लो। उनके पास था, आने दो आने था, उन्होंने बांसुरी ले लिया। फिर स्वप्न आया, बिना आभूषण अच्छा नहीं लगता। फिर स्वप्न आया कि कम से कम राधा जी के लिए पैरों की पायल तो ले लो। अब वे बड़े दुखी हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इन सब वस्तुओं की पूर्ति कैसे कर सकता हूँ। गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने पूरी बातें कहा और मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे ऊपर बांके बिहारी की कृपा है, तुम कल्पना जगत में इससे अच्छी अच्छी वस्तुएं उन्हें भेंट करो। बात उनके मन में बैठ गई। आए और आते ही जब सुबह की पूजा प्रारंभ की
रत्नजटित दिव्य मंदिर, उसमें रत्नजटित सिंहासन पर बांके बिहारी को बिठा रहे हैं, राधा जी के साथ बिठा रहे हैं। अच्छे नवीन वस्त्र आभूषण प्रतिदिन उन्हें पहनाया जा रहा है, नैवेद्य लगाया जा रहा है। एक दिन उन संत के मन में आया कि मैं बंगाल में जब छोटा था तो हमारे घर में रसगुल्ले बना करते थे। उन्होंने कल्पना जगत में रसगुल्ले बनाए और राधा जी को और बांके बिहारी को अर्पित किए। राधा जी तो रसगुल्ले तोड़ कर खा रही थी, किंतु बांके बिहारी नटखट हैं और उन्होंने पूरा रसगुल्ला मुंह में भरकर दबाया और उसका सीरा जो था वह संत के जंघों पर गिरा। संत मग्न हैं। उसी समय गुरुजी के पास से कुछ शिष्य भी आ गए और उन्होंने जब देखा यहाँ है तो कुछ भी नहीं, किंतु उनके जंघों पर पूरा रसगुल्ले का सीरा गिरा हुआ है। अब वे उन संत से पूछने लगे। पहले उन्होंने तो बात पूरी छिपाई, किंतु जब जिद कर दी तब उन्हें बताना पड़ा। ऐसे धन्य है हमारे बांके बिहारी। और आप विश्वास रखिए कि कल्पना जगत में जो भी आप अर्पित करेंगे वह उन्हें मिलेगा, वे उसे ग्रहण करेंगे और हमारा आपका कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।